चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। तो भिन्न क्या है? भिन्न वो चीज है जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाए, वो सभी संख्याएं भिन्न होती हैं। भिन्न में कोई उचित भिन्न हो सकती है, कोई अनुचित भिन्न हो सकती है। चलिए वो टॉपिक नहीं आज हमारा है कि कितना जल्दी से जल्दी हम एग्जाम के कंपटीशन के क्वेश्चन को कैसे पता करें कि कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। एग्जाम्पल देख लेते हैं उदाहरण के रूप में 4/5, 7/8, 8/9, 6/7। अब क्या है, आप यहाँ देखेंगे पहली ट्रिक अंश है, ये अंश है और ये हर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। 7 और 8 का डिफरेंस कितना है? 1 है। 8 और 9 का डिफरेंस कितना है? 1 है। और 6 और 7 का डिफरेंस क्या है? तो एक फंडा है, प्रिंसिपल है कि जब अंश और हर में डिफरेंस सेम हो तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या होगी। मींस अंश है ना 4, 7, 8 और 6। अब अंश में यहाँ सबसे बड़ी अंश में संख्या कौन सी है? 8। 8/9 ये सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है? 4/5। आपका क्वेश्चन क्या है? इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या है? तो इनमें सबसे छोटी भिन्न आपका 4/5 सबसे छोटी भिन्न होगी। अब इसी में ये बोलता है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न क्या हो सकती है इसमें? अंश जिसका ज्यादा है, मीन्स 8/9। 8/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर क्या होता है? छोटी से बड़ी संख्या। अब इसमें आप लिख सकते हैं छोटी क्या है? 4/5, इसके बाद 6/7, उसके बाद 7/8, उसके बाद 8/9। और वही क्रम मतलब डिसेंडिंग आर्डर, तो घटते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल। अब एग्जांपल हम देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। पहले तो एक डिफरेंस में देखा था, अब ये हम दूसरा थोड़ा देखते हैं। अब देखिए अंश और हर में इसमें कितना डिफरेंस है? 4 का 4 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितना डिफरेंस है? 16/19 में 3। 11/18 में कितना डिफरेंस है? 7। 23 और 26 में कितना डिफरेंस है? 3। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रिक ध्यान से सुनिए। अब जो अंश है वो डिफरेंस को भाग दे देते हैं, तो इसके ऊपर हो जाएगा 13। इसका अंश कितना है? 13। इसका अंश कितना है? 16। इसका अंश कितना है? 11। इसका अंश कितना है? 23। अब भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 4 3 12, 1 बचा 4 4 3 4 दूनी 8, ये लगभग बस इतना ही ठीक है। इसके बाद इसको भाग दीजिए, 3 5 15, 3 तकाली 9। ये कितने बार जाएगा? 1। कितना बचा? 4। 7 पना 35। इसको दे दीजिए, कितना बार जाएगा? 7 3 7 21। 2 बचा, 3 6 18। अब यहां से आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या वैल्यू कितनी है? 1.5। 1.5 मतलब ये संख्या आपकी सबसे छोटी हुई और वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? 7/8। मींस ये वैल्यू आपकी सबसे बड़ी हुई। तो कितना इजी हो गया। आप कितना आप देख सकते हैं, मैं तो आपको बताया, प्रैक्टिस करेंगे आप तुरंत बता रहे। तो सब आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 23/26। यदि इसी में छोटी पूछता 26। इसी में छोटी पूछ लेता तो इसकी वैल्यू कम है 11/18। अब इसको बोलता कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में भी लिख देते हैं हम। आरोही क्रम
आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में लिख देते हैं हम। आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ी, ठीक है, मतलब सबसे छोटी कितनी है 11/18, 11/18। फिर कौन सी है, उसके बाद यहां से देखते जाइए 13/17, 13/17 देखिए आप एक एग्जाम्पल में ही पढ़ लिए। उसके बाद कौन सी है 16/19, फिर कौन सी है 23/26। ये आपकी आरोही क्रम हो गई, ठीक है, आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में क्या लिखते हैं, अवरोही क्रम भी देख लेते हैं, आपको लिखा था। बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम अवरोही लिख लेते हैं। अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही में अब कैसा होगा, अब ये पलट जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है 23/26। उसके बाद कौन सी है 16। अब यहां से देख सकते हैं ये वैल्यू 5.3 है, मतलब 16/19। उसके बाद कौन सी है 13/17। उसके बाद कौन सी है 11/18, ठीक है, 11/18। ये आपकी आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट, अनुचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे।